अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स और वाम के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, कोरोना के बाद मुआशी हालात सबके सामने हैं। मौजूदा हालात में FBI अपने टैक्स कलेक्शन को किस तरह बेहतर बना सकता है, आज इस पर हम गुफ्तगू करने की। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, माहिरीन सवाल से क्या कहते हैं, उनकी राय जानते हैं। आजकल जो टैक्स गोशवारों का टाइम चल रहा है, जिसलिए हुकूमत ने टाइम दिया हुआ है दिसंबर में, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारा वक्त की ज़रूरत ये है कि अगर हम टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, टैक्स नेट को बढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी रिटर्न्स की जो फाइलर्स हैं उनकी तादाद को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें फिल ऑफ फोर्स सबसे पहले जो काम वो करना चाहिए वो अपने टैक्स गोशवारों की तादाद बढ़ानी चाहिए। वो लोग जो टैक्स रिटर्न नहीं देते, जो टैक्स नेट में नहीं आते, उनको एजुकेट करना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है उसमें आप लाइबल टू फाइल रिटर्न है, आप अपने रिटर्न को फाइल करें। जैसे कि सेक्शन 181 है, उसका एक रजिस्ट्रेशन का एक मैकेनिज़्म है और उसमें लिखा है कि आप एक प्रोमिनेंट प्लेस पे जो है वो अपना सर्टिफिकेट को चस्पा करें और बताएं कि आप फाइलर हैं कि नहीं है। तो ये जो हमारे ऑफिसर्स हैं जो दफ्तरों में बैठे हुए हैं, जो डबल सैलरीज़ ले रहे हैं, ये मुख्तलिफ एसोसिएशंस के पास जाएं, मुख्तलिफ मार्केटों में जाएं, वहाँ जाकर कैंपिंग करें, उन लोगों को एजुकेट करें कि आप टैक्स रिटर्न्स दें, इसके आपको ये बेनिफिट्स हैं, फाइलर के ये बेनिफिट्स हैं, नॉन फाइलर के ये नुकसानात हैं। बजाय वहाँ जाके लोगों को टैक्स नेट में लेकर आएँ, बल्कि वहाँ जाके ये लोग क्या करते हैं, अपने ही केसेस बनाने लग जाते हैं, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस को चमकाने लग जाते हैं। जबकि FBR का चेयरमैन शब्बर जदी साहब ने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि कोई बंदा जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एम्प्लॉई होगा वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा। तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों को चाहिए कि वो सरकार के लिए सोचे, हुकूमत के लिए सोचे, हुकूमत को फ़ंड जनरेट कैसे करना है, लोगों को टैक्स नेट में कैसे लेके आना है। ये बेहतरीन हाल है कि इस जो वक्त जा रहा है, इस वक्त के अंदर लोगों को एजुकेट किया जाए। दूसरा ये है कि जो हमारे लोग टैक्स नेट में नहीं हैं उनके साथ ऐसी फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाई जाए कि वो इस टैक्स नेट में आए। वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं, बजाय उन पे नोटिस डालना, उन्हीं पे बोझ डालना, उन्हीं को केस हम ऑडिट पे लेकर आते हैं, उन्हीं का 161 का हम विद होल्डिंग ऑडिट करते हैं, उन्हीं की हम सिलेक्शन करते हैं। उन लोगों को खुदारा रिलैक्स करें। कोविड-19 की वजह से जो हमारा जो हालात जा रहे हैं, इन हालात के अंदर हमें रोकना चाहिए। दूसरा ये है कि हमें जो फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स हैं उनका मुकम्मल बाइकाट करना चाहिए। हमें मुस्लिम जो उम्मा है उनको यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए और बताना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हस्ती है, जिसकी वजह से सर्वे कायनात की वजह से ये दो जहां वजूद में आए हैं, उनकी क्या अहमियत है। इस वक्त हमें पूरी दुनिया जो मुस्लिम उम्मा को एक पेज पे आना चाहिए। और फ्रांसीसी जो हुकूमत है, जो उन्होंने हमारे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौज़ुबिल्लाह हक़ दिए, जो इरशाद किए हैं, उन पर मुकम्मल में कंडेम करते हैं स्ट्रॉन्गली और हम उनकी प्रोडक्ट का बाइकाट करते हैं। हम तमाम उकरा कम्युनिटी इस चीज़ को स्ट्रॉन्गली कंडेम करते हैं। दूसरा ये जो सान्या हुआ है अपना यहाँ पे हफीज़ सेंटर में, हमें उसका ही बड़ा अफसोस है कि हमारे ताजिर बरादरी जो हज़ारों लोग वहाँ पे बेरोज़गार हो चुके हैं, वो लोगों का जो सरमाया है, जमा पूंजी है, वो सारी राहक हो चुकी है। तो हुकूमत वक्त से ये भी गुजारिश है कि उन ताजर हजरात जो टैक्स पेयर्स हैं, जो टैक्स फाइलर्स हैं, उनको बेनिफिट देकर ऐसी मिसाल कायम करें ताकि दूसरे जो ताजर हजरात हैं वो भी टैक्स नेट में आए। शुक्रिया।